हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट थॉट्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुआनियो रिलम में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा सोचने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा क्योंकि मास्टर ने कहा है, और मुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं अंदर जा सकूं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी दो बंदे बातें करने लगते हैं। मैंने सुना है कि एम्प्रेस चूलियान अपने लिए एक हस्बैंड को सिलेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से एक टूर्नामेंट किया गया है और पूरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। ये सब कुछ बातें करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे और वो लोग कह रहे थे कि भले ही हमारा सिलेक्शन ना हो बट इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा भी कहने लगता है अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हम चूलियान को देखते हैं, जो कि अपना मुंह बना रही थी। तभी उसकी सर्वेंट कहने लगती है एम्प्रेस आपको ऐसा सैड नहीं होना चाहिए, मैरिज तो बहुत ही अच्छा इवेंट होता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे चूलियान कहने लगते हैं कौन सा, ये मेरी मर्जी से हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू और सियाहू को देखते जो कि एक घर के ऊपर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे सियाहू ये सब कुछ देखते हुए कहने लगता है मास्टर आपको क्या लगता है चूलियान के लिए ऐसे बंदे ठीक होंगे जो बस एक अटैक को भी रोक नहीं पा रहे? पता नहीं आप इतने जल्दी इतने हल्के में मैरिज को कैसे ले रहे हो। अब ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है वैसे हाँ तुम्हारी और चूलियान की जोड़ी भी अच्छी मिलेगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते सियाहू कहने लगता है मास्टर ये आप कैसी बातें कर रहे हो। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है क्यों, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? हम देखते सियाहू कहने लगता है ऐसी बात नहीं है मास्टर, मैं उसे डिसलाइक भी नहीं करता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लोग एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे उस बैटल में। वो बंदा कहने लगता है आखिरकार कौन दूसरा आना चाहता है मुझे चैलेंज करने के लिए। सिंग्यू कहने लगता है सियाहू तुम्हारे पास में अभी मौका है, अगर तुम अभी नहीं गए तो कभी भी ये मौका नहीं आएगा। सियाहू जाने ही वाला था, तभी हम देखते वो मिस्टीरियस सा बंदा एकदम से प्लेटफॉर्म में आ गया था। वो कहने लगता है मैं फाइट करूंगा। अब उसको देख के दूसरा बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे बोलो। और हम देखते वो वहां पे उसके ऊपर अटैक करने लगा था, बट हम देखते वो मिस्टीरियस सा बंदा मतलब कि वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को एक बैरियर बना के रोक रहा था, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ज्यादा स्वॉर्ड अटैक भी करता है, फिर भी उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, मतलब कि वो बहुत ही आसानी से इन अटैक को रोक रहा था। और हम देखते वो कहने लगता है अब मेरी बारी। इतना कहते हुए वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए एक ही अटैक में उसे नीचे कर देता है। ये सब कुछ देख के सिंग्यू कहने लगता है इसका फ्लेम थोड़ा अजीब सा है। सियाहू कहने लगता है मास्टर आप क्या कहना चाहते हो? सिंग्यू कहने लगता है मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार इसकी बैकग्राउंड है क्या। तभी हम देखते सियाहू भी बैटल फील्ड में चला गया था। अब उसे देखकर वहाँ पे चूलियांग थोड़ी सी खुश हो गई थी। और हम देखते सियाहू उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, वो बंदा बहुत ही आसानी से बच गया था। तभी सियाहू उसके पीछे जाके स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा नीचे गिर गया था। सियाहू कहने लगता है तुम शादी करना चाहते हो, देखो खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब वो बंदा गुस्से में उड़ते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुम्हें डार्क फायर का मजा चखाना पड़ेगा। अब वहाँ पे डार्क फायर का नाम सुन के सिंग्यू सोचने लगता है इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। तभी हम देखते वहाँ पे वो सीनियर ओल्ड मैन एकदम से सिंग्यू के सामने आ गए थे और वो कहने लगते हैं कुआनियो रिलम में डार्क फायर बहुत ही पहले पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया था, गायब हो गया था, इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और वैसे भी इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी जगह से बिलोंग करता है, यहाँ पे आने का इसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू उन्हें थैंक यू कहने लगता है। वो कहने लगता है सीनियर आपका थैंक यू, आपने मुझे बताया। तभी हम देखते वो सीनियर फिर से वहाँ पे गायब हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे चूलियांग आ गई थी और वो सिंग्यू का हाथ पकड़ते हुए कहने लगते ग्रैंडपा मुझे ये शादी नहीं करनी। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है क्या तुम सच में नहीं करना चाहती? हम देखते वहाँ पे चूलियांग कहने लगती है हाँ वैसे भी फादर मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, मैं तो नहीं करने वाली। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है वैसे मैं इसको पूरी तरीके से चेंज तो नहीं कर सकता, बट हाँ अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। और वैसे भी मैं अपने चू रॉयल फैमिली में किसी भी बच्चे को सैड नहीं देख सकता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चूलियांग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू इशारा करता है, जिसको देखकर सियाहू कहने लगता है मैं हार मानता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चला गया था। तभी वहाँ पे एल्डर आते हुए कहने लगते हैं आपने इस मैच को जीत लिया है और कुछ टाइम के बाद में एम्परर आपको बुलाएंगे, तब तक आप
रेस्ट करिए। अब हम देखते वो बंदा गुस्से में वहां से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सिटी में देखते जहाँ पे वो बंदा आगे जाने लगता है, तभी सिंघू उसके आगे आ गया था और वो कहने लगता है मैं आपकी ड्राइंग बना सकता हूँ, आपके लिए कोई पेंटिंग बना सकता हूँ, क्या आप यहाँ पे मेरे हाथों से कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा गुस्से में कहने लगता है टाइम वेस्ट मत करो, जाने दो मुझे। बट हम देखते सिंघू कहने लगता है एक बार मेरे पेंटिंग को तो देखिए, और हम देखते वो अपने पेंटिंग को पूरी तरीके से दिखाता है। जैसे ही वो बंदा वहां पे चेक करता है उसके अंदर के पूरे प्रेशर को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, इवन कि वो इंजर्ड हो जाता है। हम देखते सिंघू कहने लगता है अब आपका माइंड चेंज हो गया क्या, क्या आप यहाँ पे मेरे हाथों से कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हो। अब ये सब कुछ देख के वो बंदा शॉक पड़ते हुए कहने लगता है इस बंदे के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो फिर आखिरकार इसने ऐसी पेंटिंग कैसे बनाई। तभी उसकी नजर हेवन एंड अर्थ के ब्रश में जाता है जो कि गॉड लेवल का ब्रश होता है, हेवन और अर्थ के एनर्जी का। हमें पता है कि ये ब्रश पहले यहाँ पे एम्परर लिंगबू यूज किया करते थे। अब दूसरी तरफ उस ब्रश को देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार इस बंदे के पास में अर्थ एंड हेवन का ब्रश कैसे आया, जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी से भरा पड़ा है। और हम देखते वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन। सिंघू कहने लगता है मैं तो बस एक आर्टिस्ट हूँ। हम देखते वो बंदा कहने लगता है मुझे ये ब्रश चाहिए। बट हम देखते सिंघू कहने लगता है मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ बट ये नहीं दे सकता, जिसको देखकर वो बंदा अपने डार्क फायर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। वो कहने लगता है ये मुझे चाहिए, जिसको देखकर सिंघू कहने लगता है यहाँ पे चोरी करने की हिम्मत मत करना, मुझे धमकाने की डराने की, क्योंकि पूरे नांगमिंग सिटी को 7 जनरल गार्ड करते हैं, तो इसके अंदर तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ये सब कुछ बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है इसकी इतनी हिम्मत ये ऐसे बातें करे। और वो सोचने लगता है क्या पता मैं अभी जीनियस हूँ, मैंने इस बैटल को जीता था तो इसीलिए बस ये मेरा अटेंशन पाना चाहता होगा। दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है ठीक है तुम मेरी पेंटिंग बना सकते हो, बट याद रखना है इसके बनाने के बाद में ये ब्रश तुम मुझे दोगे। दूसरी तरफ सिंघू भी उसकी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करने लगता है और हम देखते सिंघू कहने लगता है वैसे आपने इस बैटल को जीत लिया, बट आपकी बैकग्राउंड क्या है। अगर आप लो प्रोफाइल से बिलोंग करते हो तो मुझे नहीं लगता एम्प्रेस आपको इज्जत देंगी। हम देखते वो बंदा कहने लगता है एम्प्रेस मेरी लायक की नहीं है, वैसे भी उसे नहीं पता मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, मतलब कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। हम देखते सिंघू पूछने लगा था वो बंदा कहने लगता है मैं एंसिस्टर होली लैंड से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के एंसिस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। अब उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है क्या कुआन यू रिलम में कोई एंशियंट होली क्लैन भी है, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना, जरूर ये बाहरी रिलम से बिलोंग करता है, वैसे भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हम देखते वहाँ पे सिंघू और भी ज्यादा चीजें पूछने की कोशिश करता है, बट वो बंदा कहने लगता है जितना ज्यादा जानोगे उतने ज्यादा मौत के करीब जाओगे, छोड़ो ये सब कुछ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है पेंटिंग नहीं हुआ क्या, सिंघू कहने लगता है हो गया। और हम देखते पेंटिंग जैसे सिंघू खत्म करता है वो बंदा सिंघू के ब्रश को लेते हुए डायरेक्टली चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम रॉयल मेंशन पे देखते हैं जहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है एम्प्रेस भाग गई इसलिए शादी नहीं हो सकती। अब हम देखते वो बंदा गुस्से में कहने लगता है पहले तो मैंने इस मैच को जीता, अब वो ऐसे भाग गई। बाइबिंग कहने लगते इसके कंपनसेशन में ये तुम ले सकते हो टोकन और हमारे ट्रेजर हाउस से जो कुछ भी तुम चाहो किसी ट्रेजर को स्लेप करके ले जा सकते हो। हम देखते वो बंदा भी मान जाता है और वो डायरेक्टली यहाँ से चला गया था। अभी वहाँ पे सिंघू आता है, बाइबिंग कहने लगते हैं मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब हम देखते दूसरी तरफ वो बंदा अर्थ फायर गॉड टावर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है ये ह्यूमन विंग्स नहीं समझ पाएंगे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और हम देखते वो उसके अंदर जाने लगता है, जिसको देख के सिंघू कहने लगता है वो तो तुम्हारा टारगेट ये है। हम देखते गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।